Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस भारत के भविष्य पर क्या सोचता है, ये बताने के लिए दिल्ली में 3 दिन का सम्मेलन हुआ और संघ के मुखिया यानी सरसंघ चालक मोहन भागवत ने 2 लंबे व्याख्यान दिए। इनमें उन्होंने संघ के कामकाज के तौर तरीके और विचारधारा भी समझाई और भारत के भविष्य और हिंदुत्व की भूमिका पर भी अपने विचार रखे। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए। शायद ये पहला मौका है जब आरएसएस इतना खुलकर सामने आया। उसने संघ से बाहर के लोगों और दूसरी पार्टियों के नेताओं तक को न्योता दिया और ये भाषण बड़े पैमाने पर मीडिया में भी दिखाए सुनाए गए। आरएसएस के विचार हों या भारत का भविष्य, मोहन भागवत ने कई ऐसी बातें कही हैं जो नई नहीं भी हैं तो उनका संदर्भ जरूर नया है। जैसे कि मुसलमानों के संदर्भ में हिंदुत्व की बात, मोदी सरकार के संदर्भ में राजनीति की बात और आजादी के संदर्भ में कांग्रेस की बात। पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। दिल्ली में 3 दिन के सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यही बताने की कोशिश की कि संघ की नजर में भविष्य के भारत की तस्वीर कैसी होगी, लेकिन लोगों की नजर 92 साल के इस संगठन के भविष्य से ज्यादा इसके अतीत पर रही है। शायद यही वजह है कि ज्यादातर विपक्षी दलों ने आरएसएस के सम्मेलन से दूर रहने का फैसला किया। फिर भी सम्मेलन के दौरान मोहन भागवत ने सबके लिए संघ की बाहें खोलने की बात कही। उन्होंने इशारों में ही सही आजादी के संघर्ष में कांग्रेस की भूमिका को रेखांकित किया और हिंदुत्व की व्याख्या करते हुए ये भी कहा कि अगर मुसलमान नहीं रहेंगे तो हिंदुत्व की बात भी नहीं होगी। चलती आई हुई विचारधारा है, उसको दुनिया हिंदुत्व कहती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। मोहन भागवत ने राजनीति या मोदी सरकार में दखल पर भी सफाई दी और कहा कि मांगने पर सलाह देने के अलावा उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कुछ चुने हुए सवालों के जवाब देते हुए ये भी स्वीकार किया कि एक वक्त में संघ में ब्राह्मणों का वर्चस्व था जो अब घट रहा है और बहुत जल्द संघ के शीर्ष नेतृत्व में भी तमाम जातियां दिखेंगी। 50 के दशक के संघ में आपको ब्राह्मण ही नजर आते थे। आज के संघ में क्योंकि आप पूछते हैं तो थोड़ा बहुत मैं देखता हूं तो मेरे ध्यान में आता है कि जोन स्तर पर, प्रांत और प्रांत के ऊपर जोन स्तर पर सभी जातियों के कार्यकर्ता आते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर भी अब एक ही जाति नहीं रही, ये बढ़ता जाएगा और संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन जिसमें काम करने वालों में सभी जाति वर्गों का समावेश है, ऐसी कार्यकारिणी आपको उस समय दिखने लगेगी। मैंने कहा शामिल कर रहे हैं आपसे। आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उदारता दिखाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुसलमानों का भरोसा जीत पाएगा? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। आज की इस बड़ी चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमिक जमई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक, लेखक और पत्रकार रतन शारदा, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और CSDS के प्रोफेसर अभय दुबे। मैं बातचीत की शुरुआत दुबे जी आपसे करना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि हमने पिछले 2 दिन सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के भाषण सुने हैं, पहले 2 दिन, उसके बाद आज लंबा सवाल जवाब का सिलसिला चला। कोई भी बात जो उन्होंने कही उसमें ऐसा नहीं लगता है कि वो कोई भी आपत्तिजनक बात कह रहे हैं। हर बात सुनने में अच्छी लग रही है। कोई भी नया आदमी जब इस भाषण को या उनके सवाल जवाब को सुनेगा तो वो सोचेगा कि एक अच्छा भला संगठन है, अच्छे विचारों वाले लोग हैं, एक जैसे परिवार के या समाज के बुजुर्ग होते हैं वो जैसे बात करते हैं उस अंदाज में बात कर रहे थे। अंदाज भी बहुत इंटरेस्टिंग था। इसे सुनकर लगता है सब कुछ अच्छा है, फिर लोग संघ की इतनी बुराई क्यों करते हैं? क्या यही मकसद था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस आयोजन के पीछे कि भारत में उसके प्रति जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाएं, या आपको लगता है कि इसमें अभी और कुछ नए सवाल खड़े हो रहे हैं?
आलोक जी, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस बात का बड़ा स्पष्ट एहसास है कि ये समय भारतीय राजनीति और भारतीय सार्वजनिक जीवन का ये जो समय है, ये एक विशेष किस्म का समय उसके लिए है। इस समय का लाभ उठाकर वो भारतीय सार्वजनिक जीवन पर अपनी हेजिमनी, अपना वर्चस्व कायम कर सकता है और बड़े ही नियोजित तरीके से ये प्रक्रिया वो लोग चला रहे हैं। पहले प्रणब मुखर्जी को बुलाना, अगर राहुल गांधी ने आलोचना की तो ये कहना कि हम राहुल गांधी को भी बुलाएंगे, यहां तक कि सीपीएम के नेताओं को भी निमंत्रित करने के लिए कहना, और उसके बाद इस तरह का सार्वजनिक कार्यक्रम करना जिसकी पृष्ठभूमि में हम लोग ये सब चर्चा कर रहे हैं। तो वो भारतीय सार्वजनिक जीवन तक वो लोग पहुंचना चाहते हैं और वो बड़े कुशल तरीके से पहुंच रहे हैं, जबकि दूसरी पार्टियां, भारत की दूसरे राजनीतिक दल हैं, वो इस तरह की कोई कोशिश ही नहीं कर रहे। वो लोगों को नहीं बता रहे कि भविष्य के भारत के बारे में उनकी अपनी समझ क्या है, उनकी अपनी कल्पनाशीलता क्या है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये सार्वजनिक जीवन पर अपना वर्चस्व कायम करने का एक सुनियोजित प्रयास है, जो कि मोहन भागवत के जरिए किया जा रहा है। देखिए, 2009 में शायद, जहां तक मुझे याद है, मोहन भागवत सरसंघचालक बने थे। उसके बाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत ही प्रचार प्रसार हुआ है उनके नेतृत्व में। यहां तक कि जब पहले 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही, उस वक्त भी ये प्रचार प्रसार रुका नहीं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये दिखाना चाहता है कि केंद्र में किसी की भी सत्ता हो, उसकी गतिविधियां अलग तरीके से चलती हैं, वो अलग तरीके से अपने आप को राष्ट्रीय मंच पे पेश करता है। तो ये उसकी पूरी इस मेरे ख्याल से उनका इरादा ये है और इस इरादे पे वो अमल कर रहे हैं। जी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, संघ से आपका संबंध होगा ऐसा मैं मानता हूं। ये जो पूरी एक्सरसाइज हुई, इसमें एक बात जो निकल के आई, जो उन्होंने अंडरलाइन करने वाली बात कहा कि संघ और बीजेपी का सीधा संबंध नहीं है, संघ और बीजेपी के बीच संवाद का संबंध है, कोई निर्देश जारी नहीं होते हैं। और साथ में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सराहना भी की, जिस पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। क्या संघ एक तरह से पब्लिकली खुद को बीजेपी से या किसी भी राजनीतिक दल से डिस्टेंस करके दिखाना चाहता है? इसके पीछे क्या आशय हो सकता है? जी सुधांशु जी, आपको आवाज आई क्या मेरी? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक संघ की भूमिका की बात है, तो किसी भी राजनीतिक दल के प्रति किसी भी प्रकार का अन्यथा भाव संघ रखना ही नहीं चाहता था। जो आपने कहा कि कांग्रेस के योगदान को स्वीकार किया, अरे निश्चित रूप से हम लोग तो स्वीकार करते ही हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि संघ का एक प्रातः स्मरण होता है, जो संघ के शिविर में जो लोग गए होंगे उन्हें पता हो, जिसमें अनादिकाल से लेकर आज तक के भारत के तमाम महापुरुषों को स्मरण किया जाता है, उसमें महात्मा गांधी का भी नाम है। और इतना ही नहीं, ये संवाद हमेशा से था, आज के लोगों को नजर आ रहा है। अन्यथा याद करिए, महात्मा गांधी जाके वर्धा शिविर में जो संघ के लिए बोले 1934 में, 1948 में जो डॉक्टर अंबेडकर ने संघ के लिए बोला, 1962 में नेहरू जी ने चीन के युद्ध के समय जो संघ की सराहना की, 1965 में पाकिस्तान के युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो बोला, 70 के दशक में जो कुछ जयप्रकाश नारायण ने बोला, 1983 में विवेकानंद रॉक के उद्घाटन के समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बाकायदा डायस शेयर किया। 1990 के दशक में तो कांग्रेस वाले खुद कहते थे नरसिम्हा राव जी के लिए कि इनके तो लगता है धोती के नीचे हाफ पैंट है, इतने ज्यादा संबंध है। अभी प्रणब मुखर्जी जी गए। देखिए, ये पुरानी लगातार संवाद की परंपरा थी, वो लोग भी स्वीकार करते थे, इधर भी। समस्या तो ये आई जब से ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी ब्रांड कांग्रेस आ गई, जिसने कि मूल कांग्रेस की प्रवृत्ति से बहुत गलत अपने को डाइवर्ट कर दिया और यहां तक कह दिया कि हलफनामा दे के ये कहलवा दिया कि भगवान राम थे ही नहीं। वहां से ये सब समस्याएं आई हैं। अन्यथा जो संवाद था वो द्विपक्षीय था और सहज था। जी, चरण सिंह सापरा जी, सुधांशु जी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पुराने संबंध या संवाद के रिश्ते रहे हैं संघ के साथ, और बहुत सारे उदाहरण उन्होंने गिनाए। सारी गड़बड़ी तब हुई है जब मौजूदा नेतृत्व सामने आया है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, और साथ में उनका यह भी कहना है कि वो दरअसल कांग्रेस की अपनी विचारधारा से भटके हुए हैं। आपको इसमें कोई चिंता का कारण लग रहा है, खासतौर पर ऐसे वक्त पर जब आपकी पार्टी का नेतृत्व जगह जगह चुनाव प्रचार अभियानों में खुद को इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है जिसमें लगे कि वो किसी तरह का हिंदुओं से द्वेष नहीं रखते हैं? संघ को हिंदुओं का संगठन माना जाता है, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है।
देखिए आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी ये झूठ का पुलंदा है और ये कितने ही उदाहरण दे दें लेकिन ये नहीं बताएंगे कि महात्मा गांधी जी ने ये भी कहा था कि अनुशासन जो है वो हिटलर और मुसोलिनी के राज्य में भी है। तो मैं उस चर्चा में नहीं जाते हुए मैं आपको और बातें बताना चाहूंगा कि देखिए ये वही आरएसएस है जिसने राष्ट्रध्वज के 3 रंगों का विरोध किया था, कहा था कि ये 3 रंग अशुभ है और एक रंग होना चाहिए, वो भगवा रंग होना चाहिए। ये वही आरएसएस है जिसके 1960 के पंचजन्या मैगजीन में अगर आप पढ़ेंगे तो खुलेआम इन्होंने मुसलमानों को धमकाया था। गोलवलकर जी ने कहा था मुसलमानों आप हिंदू हो जाओ, और फिर तंज भी कसा था कि ये हमारे घर में ही बाहर वाले हैं। क्रिश्चियनों के बारे में इन्होंने कहा कि ये खून चूसने वाले हैं। सिखों को हिंदू धर्म में शामिल करने का षड्यंत्र इन्होंने रचा था। फिर 2004 में अकाल तख्त ने जब इसका पुरजोर विरोध किया तब इनके आरएसएस के संगठन ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कहा कि श्रोमणी अकाली दल से आप अपना नाता तोड़ दीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आरएसएस इन सभी धर्मों के विरोध में थी, जो आरएसएस वो 1 नेशन 1 रिलीजन 1 आइडियोलॉजी की बात करती थी, वो आज सेक्युलरिज्म का मुखौटा पहनने के लिए क्यों तैयार है? वो आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ था वो आज राष्ट्रीय सेक्युलर संघ बनने के लिए क्यों तैयार है? क्योंकि आलोक जी 2019 के चुनाव हैं, ये चुनाव मजबूरी है, मुसलमानों की वोट जरूरी है, विषय ये है। और 2014 के बाद में 19 के बाद में ये क्या कहेंगे कि ये तो जुमला था। यही नरेंद्र मोदी जी ने कहा था और अमित शाह ने 2014 के वादे किए थे, बाद में कहा ये जुमला है। इसी तरह से आरएसएस भी कह देगी। इनका कौन सा दीन ईमान है आलोक जी? तो आपका कहना है कि 2019 के चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तैयारी या पोस्चरिंग है? जी अमीक जमाई साहब, आप अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अगर ये पोस्चरिंग भी है, मुझे मोहन भागवत के आने के बाद से कम मुझे कोई याद नहीं आता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई ऐसा वक्तव्य जिसमें उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कोई बात कही हो। आरक्षण के मुद्दे पर एक बार चर्चा उठी, उसके बाद संघ ने साफ किया कि वो आरक्षण के पक्ष में है। आज की बातचीत में भी उन्होंने अपने संगठन के संदर्भ में जब बात की तो उन्होंने कहा कि कोटा सिस्टम से समाज नहीं बदल सकता है, हमारे संगठन में सभी, क्योंकि हम जाति के आधार पर देखते नहीं हैं, लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे कि सभी जातियों के लोग शीर्ष नेतृत्व तक आएंगे। लेकिन मेरा कहना है 1907 में गुरु गोलवलकर ने क्या कहा, क्या हम इसी लीक को पीटते रहेंगे वर्षों, या आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कह रहा है, और अगर वो जो कह रहा है वो आपके विचारों से मेल खाता है तब भी आप उसको पुरानी बातें याद दिला के आप वही नहीं कर रहे हैं, इतिहास का पहिया उल्टा घुमाएं और इस संगठन को आईना दिखाते रहेंगे। आज ये जो भी कह रहे हैं ये बात ठीक नहीं है क्योंकि पहले इन्होंने बहुत गलत बात कही है। क्या राजनीति में संघ आपसे ज़्यादा अच्छी तरह से प्रोग्रेस नहीं कर रहा है? वो अपने विरोधी विचारों को गले लगा रहा है और आप उसको उसका पुराना इतिहास याद दिला रहे हैं। मैं विपक्ष की राजनीति के लिए कह रहा हूं। देखिए आलोक जी, संघ से जो पूरे देश का जो विरोध है वो विरोध ये है कि संघ जो है एक वर्चस्व जातिवादी वाला संगठन है जो अपने यहां बहुलता नहीं चाहता है। वो दलित विरोधी है, वो पिछड़ा विरोधी है, वो दलित विरोधी है, वो महिला विरोधी है। आप इनके संगठन के टॉप में जाएं तो आपको एक भी चित्पावन ब्राह्मण छोड़कर दूसरा कोई इस देश का 90% समाज नहीं मिलेगा। ये दिखाता है कि ये हमारे भारत के सपनों का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या समाजवादी जो दल हैं, ये कोई वैसा संगठन नहीं है। ये संगठन जो है पूरे देश के जो दलित हैं, बैकवर्ड हैं, माइनॉरिटी हैं, क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं, ये इनको दोयम दर्जे का नागरिक देखना चाहता है। अगर इन्हें मुसलमानों से बहुत प्रेम था तो सुधांशु भाई बता दें कि 2014 में कितना टिकट दिया मुसलमानों को, जितने विधानसभा आए कितना टिकट दिया उनको। मुसलमानों को जो विशेषाधिकार हैं, अल्पसंख्यक के जो विशेषाधिकार हैं, जो संविधान के अंदर हैं, ईसाइयों के जो अधिकार हैं, उस अधिकार के लिए इस सरकार ने क्या किया? मतलब नाम नहीं लिया। वो मोदी साहब जो टोपी लगाने में परहेज करते थे, वो मोदी साहब जो मस्जिदों में कभी नहीं जाते थे, जो ईसाइयों से बात नहीं करते थे, आज अचानक जब पूरा देश में इनकी जमीन उखड़ रही है तो ये सेकुलर दलों पर भागवत जी के जरिए एक ट्रैप डाल रहे हैं। वो ट्रैप डालकर हमारे देश के नौजवानों को ये दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत प्रोग्रेसिव है, सेकुलर है, जबकि ये बिल्कुल उल्टी बात है। जी रतन शारदा जी, आप आरएसएस की तरफ से इसका जवाब दे सकते हैं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
सेकुलर होने का प्रयास क्यों कर रहा है? उसको एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन के तौर पे वर्षों से हम लोग जानते हैं, उसको अपनी उस छवि को तोड़कर अपने को एक सेकुलर संगठन के रूप में प्रचारित करने की आवश्यकता क्यों लग रही है? देखिए, मैं पिछले 2-3 दिनों से इन बहसों में बैठा हूँ। आज शाम से पता नहीं 4 बहसों में बैठ चुका हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि विरोधी इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हैं। अगर वो संवाद चाहते हैं, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी के नाम पर केवल यादवों का संगठन करने वाली पार्टी, कास्टिस्ट पार्टी, हमें कहें जातिवादी, इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता। जो कांग्रेस वाले बात कर रहे हैं तिरंगे झंडे की, तिरंगे झंडे को फहराने के लिए जब वो अटका था कांग्रेस के अधिवेशन में, संघ का स्वयंसेवक ऊपर चढ़ा था। 1930 में जब झंडा फहराने की बात आई 26 जनवरी को कांग्रेस के अधिवेशन के बाद, वो संघ ने सब शाखा में लगाया था। और आजादी के समय जब सारे लोग भाग गए थे पार्टीशन के समय, तो वहां के लोगों को बचाकर कश्मीर में, पंजाब में, सिंध में स्वयंसेवक अपनी जान पे खेलकर उनको बचाकर लाए थे। तो इस तरह के वाहियात बातें कर रहे हो, अर्थ नहीं। आप संवाद करिए। जब मोहन राव भागवत ने जातिवाद का जवाब दे दिया, जब उन्होंने जवाब दे दिया कि बदलते समय के साथ हम भी साथ साथ बदलते हैं, तो मुद्दों का अर्थ नहीं है। आप बीच में बोलिए, मैं नहीं बोला था ना। मैं जमई साहब मैं बीच में प्लीज बोलने दीजिए। मैं फिर माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे माइक बंद करने पड़ेंगे अगर आप लोग बीच में इंटरप्ट करेंगे। आप बातचीत होने दीजिए जी। और रतन तक संघ का लोगों से संवाद, हिंदुत्व ही सेक्युलरिज्म है, ये बात क्लियर है। हमारे आसपास के देशों में देखिए, जहां जहां हिंदू नहीं है वहां सेक्युलरिज्म खत्म हो गया। चाहे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। तो हमारे देश की सेक्युलरिज्म की गारंटी हिंदुत्व है, क्योंकि हिंदू धर्म एकमात्र प्लूरल धर्म है, मल्टी कल्चरल, बिल्कुल सबसे साथ चलने वाला धर्म है। बाकी कोई एक्सक्लूसिव नहीं, इंक्लूसिव धर्म है। तो वही सेक्युलरिज्म हमारे कारण ही चल रहा है, हिंदू समाज के कारण चल रहा है जी। एक तरीका ये है बात को कहने का, और एक दूसरा तरीका, अभी 2 लोग हाथ उठा रहे हैं, लेकिन मैं एक बार ओपनिंग कमेंट खत्म कर लूं, उसके बाद आप लोगों के पास आऊंगा। दुबे जी काफी देर से हाथ उठा रहे हैं, अभी चरण सिंह सापरा ने और फिर सुधांशु जी ने भी हाथ उठाया है। हर्षवर्धन, ये जो अभी रतन शारदा जी ने कहा कि हिंदुत्व की विचारधारा ऐसी है जिसकी वजह से सेकुलरिज्म चलता है, और दूसरी तरफ मोहन भागवत का वो बयान देखिए कि अगर मुसलमान को डर लगता है तो इसका अर्थ है कि हिंदुत्व नहीं है। मोहन भागवत क्या कहना चाह रहे हैं? और ये क्या संघ की अपनी एक इमेज मेकिंग एक्सरसाइज थी जो 3 दिन हमने देखा? अगर ये इमेज मेकिंग एक्सरसाइज नहीं थी तो ये क्या था? और इसका जिस तरह से सभी लोग 2019 के चुनाव से जोड़ रहे हैं, कोई रिश्ता है 2019 के चुनाव से? आलोक जी, चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक प्रधानमंत्री हैं और ढेर सारे स्वयंसेवक अलग अलग पदों पर हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, अलग अलग जगहों पर हैं, तो ऐसे सीधे कह देना कि 2019 के चुनाव से नहीं कुछ लेना देना है, ये मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये 3 दिनों का जो भविष्य का भारत, जो डॉक्टर मोहन राव भागवत ने ये कोशिश की है, क्योंकि सरसंघ चालक के कहने के बाद अब कोई कहें कि और कोई इस पर कोई टिप्पणी करेगा, ये कम से कम अभी नहीं रह जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं और संघ के दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो एक बात हिंदू और हिंदुओं को लेकर कही जाती है कि न तो इनका कोई एक भगवान है, न इनकी कोई एक किताब है, न इनका कोई एक कानून है। और आज जब भागवत जी बोल रहे थे तो उन्होंने बहुत साफ कहा कि डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार ने कोई एक बात कह दी, कोई एक चीज छड़ी लकीर बना दी और हम उसको बदल नहीं सकते, ऐसा संघ नहीं है। और ये छोटी मोटी टिप्पणी नहीं है, ये बहुत बड़ी टिप्पणी है। और उस संघ में कभी भी किसी को कहें कि भगवान की तरह नहीं पूजा गया। और शुरू के 2 सरसंघ चालक के बाद तो तस्वीरें लगनी भी बंद हो गई, अब किसी की तस्वीर नहीं दिखती है। लेकिन शायद इस सामान्य चर्चा में हम लोग इसको इसलिए नहीं देखते क्योंकि भारत के साथ एक विसंगति हो गई कि जो आजादी की लड़ाई वाली पार्टी थी वो राजनीतिक पार्टी बन गई, इसलिए जो भी जैसा विरोध रहा वो परमानेंट विरोधी हो गया। और इसीलिए जब वो जो संवाद होगा कि नहीं होगा, इस पर जो बहस हो रही है, शायद उसी भारत की आजादी के पहले की, या कहें कि जो भारतीय समाज में जो संवाद की परंपरा थी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सोचता है, और जो एक चीज कि हिंदू मतलब किसी भी बात पर एक तार्किक विवाद खड़ा करना और उसको समाधान की परिणति तक ले जाना, ये शायद मोहन राव भागवत बताने की कोशिश कर रहे थे और यही वो संदेश देना चाह रहे थे। इसमें छवि बेहतर हो रही है तो ये हर कोई करना ही चाहता है। जी,
ठीक है, तो ये इस पे कई विवाद हैं और एक विवाद जो बड़ा खड़ा होता है इस सारी बातचीत के बाद वो होता है हिंदू शब्द पर। उस पर मैं आऊं उससे पहले हमने पब्लिक का मूड लिया है, जनता की राय देख लेते हैं क्या कह रहे हैं लोग इस सवाल पर। पब्लिक का मूड एक पॉलिटिक्स ही है उनके, मुसलमानों को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कोई फ़र्क पड़ेगा कि अट्रैक्ट होंगे या उनकी तरफ बहुत से ज़्यादा लोग खिंचे हुए चले जाएंगे। हम 4.5 साल से मोदी जी की स्पीच सुन रहे हैं, कभी भगवत जी की स्पीच सुनते हैं, कभी रक्षण को लेकर स्पीच सुनते हैं, कभी किसी चीज़ को लेकर स्पीच, आज तक स्पीच सुन रहे हैं। वो कुछ करे तो शायद जनता उनके भरोसे पे खरी उतर पाया। मुस्लिम न बीजेपी के साथ था न रहेगा, उनका वोट बैंक हमेशा ही हिंदू है। जो आरएसएस है या बीजेपी पार्टी है वो प्योर हिंदू पार्टी, लेकिन उनको भी अभी पता लग गया है कि खाली हिंदू पार्टी से या खाली हिंदू की वोट से वो आगे राजनीति नहीं कर सकते। वी आर नॉट हेटिंग बीजेपी, वी आर नॉट हेटिंग अ पार्टिकुलर पार्टी। बात यहाँ पे है कि वो पार्टी हमारे सपोर्ट में नहीं है। आरएसएस अगर ये सोचती है कि अगर हम इनके फेवर में बात करेंगे तो उनके फेवर में बात करेंगे तो उनसे हमें वोट वगैरह मिलेंगे, या वो हमारे फेवर में बात करेंगे तो उससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। जो बीजेपी है वो कहीं भी मुस्लिम के साथ लेकर नहीं आती है, तो इसलिए मुझे लगता है ये कोशिशें बहुत लेट हो चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि 2019 में जो इलेक्शंस हैं उसमें मुस्लिम वोट्स भी इनको प्राप्त हों, सिर्फ हिंदुओं के ना हो। ये तो चुनाव को लेकर बवाल उठ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी तो सब तो रही रहे हैं। जनता को अपनी तरफ कन्विंस करने के लिए ये सब कह रहे हैं, और वैसे सबको पता है इस मुसलमानों के खिलाफ थे, आज अचानक से हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है चुनाव के लिए ये सब कर रहे हैं। नहीं, उनकी अंदर की भावना है, वो लगता है कि जो सही है देश के लिए वही उन्होंने बोला, और ये सही भी है कहीं न कहीं। जी, तो आपने देखा क्या है पब्लिक का मूड। ये आप मानना चाहिए कि ये जरूरी नहीं है कि पूरा संदेश उनको समझ में आ रहा हो, लेकिन जिस तरह सड़क पर चर्चा होती है, जितनी बात आदमी को सुनाई पड़ती है उस पर वो रिएक्ट करता है, उस तरह के रिएक्शंस हैं। इसको सिर्फ पब्लिक का मूड की तरह देखें। अभय दुबे जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि बहुत समय से संघ और भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदू शब्द की एक अलग परिभाषा देते हैं। उनका कहना है कि हिंदू का अर्थ हिंदू नहीं है, भारत में रहने वाला वो मुसलमान भी हिंदू है जो इस देश को अपना देश मानता है। ये आडवाणी जी कहा करते थे, और आज जो मोहन भागवत ने कहा है उसमें और उस आडवाणी जी के बात में आपको कोई फर्क दिख रहा है क्या? आलोक जी, हिंदू जातियों में बटे हिंदू समाज की एकता कैसे की जाए, इस प्रश्न पर संघ ने अपने आप को बहुत बदला है। ये मैं कहता हूं संघ में जो परिवर्तन हुआ है वो बहुत ज्यादा इस प्रश्न में हुआ है। वर्णाश्रम धर्म की जो केंद्रीयता है उससे वो हटा है, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं। सुधांशु जी अभी इस प्रातः स्मरण का जिक्र कर रहे थे। अगर आप देखें तो 1974 के पहले का प्रातः स्मरण अलग तरह का है, 1974 के बाद का प्रातः स्मरण अलग तरह का है। 1974 के बाद के प्रातः स्मरण में आपको अंबेडकर का नाम भी मिलेगा, आपको महात्मा फुले का नाम भी मिलेगा, आपको ऐसे लोगों के नाम भी मिलेंगे जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से कहीं मेल नहीं खाते। क्योंकि 1974 में बाला साहब देवरस ने पुणे की वसंत व्याख्यान माला में जो एक व्याख्यान दिया था, वो व्याख्यान संघ की एक तरह से केंद्रीय नीति बन चुका है। आप संघ की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वही व्याख्यान प्राप्त होगा, और गुरु गोलवलकर की किताबें नहीं वहां पर मिलेंगी। तो मेरा कहना यह है कि हिंदू एकता के प्रश्न पर संघ ने अपने आप को बहुत बदला है, लेकिन क्या मुसलमानों से हिंदुओं के संबंध कैसे होंगे, इस प्रश्न पर भी संघ ने अपने आप को बदला है। मैं ये मानता हूं कि यहां पर केवल सैद्धांतिक बातें की जा रही हैं, ऐसी बातें की जा रही हैं जहां पर केवल जबान हिलानी पड़ती है और अपनी बात कहनी पड़ती है कि हम मुसलमान भी हमारे ही हैं, वो अगर नहीं रहेंगे तो हिंदुत्व क्या होगा, हिंदुत्व तो समाप्त हो जाएगा। इस तरह की आकर्षक बातें की जा रही हैं। मुसलमानों से भारतीय समाज का संबंध कैसा होगा, भारतीय राष्ट्र का संबंध कैसा होगा, इस प्रश्न पर संघ की नीति नहीं बदली है। हां, हिंदू एकता के सवाल पर संघ बहुत उदार हुआ है और बड़े पैमाने पर उसने ऐसे लोगों को भी अपने दायरे में शामिल किया है, उनका विनियोग किया है जो कभी भी पहले संघ नहीं करता था। जी, आपका कहना है संघ बहुत बदला है, लेकिन मुसलमानों से संघ का या भारतीय समाज का, संघ की नजर में भारतीय समाज का संबंध क्या होगा, इस पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। रतन शारदा जी, आप हाथ भी उठा रहे हैं। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि ये जो मोहन भागवत जी ने कहा, उनसे बहुत स्पष्ट सवाल आज पूछे गए थे। काउ लिंचिंग पर भी सवाल, मॉब लिंचिंग पर भी सवाल पूछा गया था, जनसंख्या पर भी सवाल पूछा गया था। उन्होंने सबके स्वीट कोटेड जवाब दिए हैं, मैं ये कहूँगा शुगर कोटेड जवाब थे, कि कोई भी बात ऐसी नहीं कही जो किसी को बुरी लगे। लेकिन इसी तरह के जवाब, और बल्कि इससे ज़्यादा
कड़े शब्दों में जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार दिए हैं, खास तौर पे मॉब लिंचिंग के सवाल पर। प्रश्न यह है कि क्या आप अपने समाज को यह संदेश दे रहे हैं कि यह काम नहीं करना है, या हम बात करते समय अच्छी बातें करेंगे लेकिन जो हमारे समर्थक, सहयोगी, हमारे सदस्य उस तरह की गतिविधियों में सक्रिय हैं, उनको रोकने वाला कोई संदेश नहीं देंगे? देखिए, पहली बात मैं जाति व्यवस्था की बात करूंगा। गुरुजी के बारे में कहा गया, जाति व्यवस्था पे सबसे पहला प्रहार गुरुजी ने किया था 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना करके, जिसके अंदर सारे शंकराचार्य ने मिलकर कहा कि सारे हिंदू एक हैं, सभी एक ही माँ के बेटे हैं और कोई ऊंच नीच नहीं है। ये सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी एक स्टेप था, जिसके अंदर सारे शंकराचार्य, सारे धर्माचार्य पंथ के एक स्टेज पर लाए गए, जो हिंदू के 10,000 6,000 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। दूसरी बात, जहां तक मुसलमानों का सवाल है, मैं जानता हूं कि अर्थक्वेक के समय मुसलमानों के लिए स्पेशल नमाज का व्यवस्था करना गुजरात में मैंने देखी है। मैंने देखा है कि किस प्रकार चरखी दादरी में मुसलमानों को बरी करने के लिए सबसे आगे संघ के लोग हैं, जब कोई जहाँ जा नहीं रहा था। मैं जानता हूँ कि औरंगाबाद के हॉस्पिटल में स्वयंसेवकों ने नमाज सीखी और मुस्लिम पेशेंट के लिए उसके साथ नमाज पढ़ी, और शाखा के शिविर के अंदर मुसलमानों के लिए नहीं, देखिए शारदा जी मैं आप बात पे आइए, क्योंकि ये देखिए ये बहुत लंबा किस्सा है। आपने बहुत सारे अच्छे काम किए होंगे, मुझे कोई शक नहीं है। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, संघ में जुड़े लोग तमाम समाज के काम करते हैं और सबका भला करते होंगे, लेकिन जो लोग लिंचिंग के जवाब पे आइए। मोहन राव ने पहली बार क्रिटिसाइज नहीं किया, उसके पहले भी कर चुके हैं। उन्हें साथ में यही विष्ट किया गौरक्षा होनी चाहिए और सारे गौरक्षा करने वाले लिंचिंग वाले हो ही नहीं सकते। मैं जानता हूं, संघ के संतक छोड़कर मेरे पास 20 लोगों की सूची है जो पिछले 3 सालों में काउ स्मगलर से मारे, जिनका बिल्कुल कानून के साथ, पुलिस के साथ जाते हैं, फिर भी उनके ऊपर अत्याचार हुए। यहाँ तक कि महिला के ऊपर इतना अत्याचार हुआ कि पलंग के नीचे छुप के उसने जान बचाई। बिहार की घटना है। तो ये भी उन्होंने स्पष्ट किया कि गऊ को हम बचाएंगे, लेकिन कानून के दायरे में बचाएंगे, और जो कानून तोड़ने को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने पहले भी कहा था, वो नहीं तो गौरक्षक हो नहीं सकते। इससे ज्यादा स्पष्ट कोई क्या कह सकता है? अभी कानून व्यवस्था का काम जो सरकार, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी, उसका काम है। जो करता है उसको पकड़े, उसको सजा दे, ये काम है सरकार का। जो भी एक कानून व्यवस्था है, अगर कोई संघ या गौरक्षा के ऑफिशियल जितने भी कानून से चलने वाले लोग हैं, उन्होंने कोई हत्या की तो बताइए मुझे। संघ के स्वयं से गौरक्षालय मारेगी। नहीं, ये जो बात आप कह रहे हैं ये ठीक है, सुनने में इस बात में कोई काबिल एतराज बात नहीं है। लेकिन चरण सिंह सापरा जी, आप हाथ उठा रहे हैं, क्या इसका जवाब देना चाहते हैं? जी देखिए आलोक जी, बात यह है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आप शुरुआत से मैं बोलूं जी, सुनिए, मैं यही कह रहा हूं कि इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आप शुरुआत से अगर इनका इतिहास देखें तो महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की? आरएसएस की विचारधारा ने महात्मा गांधी जी की हत्या की। आज ये महात्मा गांधी जी को अपना रहे हैं। ये बता दें कि सर संचालक कभी वहां पर राजघाट पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कभी गए हैं? उसी तरह से इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कभी फॉलो नहीं किया है। मनुस्मृति लागू करना चाहते थे। आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की फोटो वहां पर इनके संवाद के कार्यक्रम में लगा करके ये लोग घूम रहे हैं। सवाल ये है कि आपके ही राज में आपकी ही सत्ता है और आरएसएस जो है उसके पास रिमोट कंट्रोल है। आपकी सत्ता में ही मॉब लिंचिंग भी हो रही है। आपकी एक बात आपने कही सापरा साहब, एक बात जिस पे मैं सवाल पूछ सकता हूं। आपने एक बात कही कि कथनी और करनी में फर्क है। ये एक ऐसा सवाल है जिसको उठाया जा सकता है। बाकी इतिहास में क्या हुआ उसको छोड़ के अगर हम आज क्या हो रहा है देखेंगे तो मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ते हैं और वही उसी को हम आगे चर्चा। लिंचिंग भी हो रही है, बीफ बैन में लोग मारे जा रहे हैं, इनके मंत्री जाकर हाँ, तो ये ठीक है। ये जो बात आप कह रहे हैं मैं इसी पे आ रहा हूँ। ये सब चीजें बिल्कुल ठीक है। चीजें क्या है? ठीक है, इस पर इनका इंटेंट ये बता रहे हैं, लेकिन उस इंटेंट को इम्प्लीमेंट कौन? हाँ ठीक है, इस पर ये सवाल उठ रहा है, इस पर सवाल पे जाते हैं, इस सवाल पे चलते हैं। अमीर जमाई, आप कुछ बोल रहे हैं, आप एक थोड़ा संक्षेप में पूछिए तो उसके बाद में जवाब ले पाऊंगा। नहीं, मधुलिमा जी ने बहुत ही संक्षेप में आरएसएस के बारे में लिखा था कि जब तक वर्ण व्यवस्था का नाश नहीं होगा, आर्थिक और सामाजिक समानता इस देश में नहीं आ सकती। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग दोनों ये बताएं कि जाति व्यवस्था को तोड़ने में आरएसएस आगे क्या करने वाला है। हम तो इस देश में विविधता के लिए खड़े हैं, धर्मों में विविधता, जातियों में, और जो डाइवर्सिटी है, भाषा की जो विविधता है, इस पर आरएसएस का
बीजेपी का इन लोगों का ठीक है, मैं इस पर एक सीधा जवाब, मैं सीधा जवाब ले लेता हूं। मैं एक सीधा जवाब ले लेता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, थोड़ा सा समय कम है, ब्रेक में जाना है, उसके पहले आप एक संक्षिप्त जवाब दे दें, फिर बाकी बात आगे बढ़ाएंगे। सुधांशु जी, ये कथनी और करनी में फर्क, और ये जो चरण सिंह सापरा जी ने जो कथनी करनी में अंतर कहा था जी, हाँ, कथनी और करनी में अंतर की बात कही अभी अमीक जमाई जी के मुंह से, ये बात अच्छी लगती है। MY कॉम्बिनेशन के नाम पे जो पार्टी चलती है, जहां जाति तो छोड़िए, एक परिवार के अलावा किसी दूसरे को सत्ता नहीं, एक ही जाति के नेता नहीं, थाना अध्यक्ष तक अपॉइंट होते हैं, वहां कर ये बात कहते हैं कि साहब ये बताइए कि जाति तोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं। इसलिए तब लगता है कि ये बात करते हैं, तब ये लगता है। आप बताइए, आप क्या बताइए ना, आप एक व्यक्ति बताइए जो इनके परिवार के बाहर का सत्ता में रहा हो, और एक व्यक्ति 36 लोग एक परिवार के, और उसके बाद आप आके बात कहते हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम कथनी करनी में इतने अंतर वालों को नहीं बोलना चाहिए। और चरण सिंह साबरा जी को देखिए, साहब 3-4 पीढ़ी से एक ही परिवार का राज है, 6-7 पीढ़ी से, 100 साल से। अरे भाई ये क्या तरीका है बोलने का? मैं तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। फिर देखिए आलोक जी, प्लीज, ये समाजवादी पार्टी वाली शैली में आ गए, ये बहस भी गुंडागर्दी वाली शैली में आ गए। अब मैं यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद मैं लौट के आ रहा हूँ, इस बात को आगे बढ़ाऊंगा और हम बात करेंगे क्या संघ की उदारता से, या संघ जो उदारता दिखा रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में फायदा होगा। देखते रहिए आवाज अड्डा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा, मैं हूं आलोक जोशी। आज हमने आपसे सवाल पूछा कि क्या उदारता दिखाकर आरएसएस मुसलमानों का भरोसा जीत पाएगा। अब भी कुछ वक्त बाकी है, आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर इसका जवाब दे सकते हैं। और अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अभय दुबे जी, पहले मैं पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाने से पहले एक बार एनालिस्टों का व्यू ले लूं। अभय दुबे जी, ये जो सवाल उठ रहा है, कथनी और करनी में फर्क का जो जमीन पे होता है वो दिखता है, उस पर बहुत से सवाल उठते हैं। मोहन भागवत जी की बात के बाद ये ज्यादा सवाल उठ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो बात कही आज, जो मैं पहले भी कह रहा था, हमको देखने से लगता है ना कि हमारे मोहल्ले का, हमारे शहर का, हमारे परिवार का कोई बुजुर्ग जिस अंदाज में बात करता है उस अंदाज में बैठ के वो बात कर रहे थे, और उसे देखकर कोई भी नया आदमी जब देखता है तो वो थोड़ा सा प्रभावित होता है, उसे लगता है हाँ कुछ बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। ऐसी अच्छी बातें और जो जमीन पे होता है उनके बीच में क्या सचमुच बहुत फर्क है? क्या इंटरनल कम्युनिकेशन कुछ और होता है और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कुछ और होता है? एक फर्क जो मुझे साफ तौर पर दिखाई पड़ता है, और मुझे लगता है दूसरे साथियों को भी दिखाई पड़ेगा, वो ये है कि संघ की ये जो उदारता है, अभी की नहीं, काफी दिनों से चल रही है उदारता, इस उदारता के दो पहलू हैं। एक उदारता हिंदू समाज के बारे में है, वहां पर संघ काफी उदार हुआ है, उसने अपने दायरे को बहुत विस्तृत किया है। नई नई जातियों का कैसे समावेश किया जाए संघ के दायरे में, हिंदुत्व के दायरे में उन्हें कैसे लाया जाए, चाहे वो छोटी जातियां हो, बड़ी जातियां हो, इस मामले में संघ ने बहुत काम किया है, और उसके चुनावी नतीजे भी सामने आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। लेकिन जैसे ही ये उदारता अल्पसंख्यकों के बारे में आती है, ये दूसरा पहलू है, वहां पर केवल सैद्धांतिक बातचीत, जुबानी जमा खर्च ही रह जाता है, वहां पर ये नहीं होता। अब वहां से बजरंग दल है, संघ शिक्षा के प्रकल्प भी चलाता है, संघ बहुत सारे सांस्कृतिक संगठन भी चलाता है, लेकिन संघ बजरंग दल भी चलाता है। अब बजरंग दल का काम क्या है? बजरंग दल का काम है संघ के विरोधियों को थपड़ियाना, और जो अल्पसंख्यक हैं, खासतौर से मुसलमान हैं, उनको आतंकित रखना और उनको डराए हुए रखना। ये सीधा सीधा बजरंग दल का काम। बजरंग दल ने इसके अलावा कुछ भी नहीं किया, उसका एकमात्र एजेंडा ये है, और एक तरह से इस मामले में हनुमान जी का नाम भी बदनाम किया है बजरंग दल ने। तो मेरा निवेदन यह है कि संघ की उदारता के दोनों पहलुओं पर नागरिक समाज को बहुत ही कड़ी नजर रखनी चाहिए। आदरणीय भागवत जी क्या कहते हैं उसका स्वागत है, सब लोगों की अपनी बात सार्वजनिक मंच पर कहने का उनको अधिकार है, वो भी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन हम उनकी बात को कैसे पढ़ें, ये हमारा काम है। जी, एक इसका दूसरा पहलू है हर्षवर्धन, मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, एक क्या आरएसएस भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर है? एक सवाल ये उठ रहा है। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तारीफ करने की ऐसे वक्त पर क्या जरूरत थी जब हफ्ते भर पहले राहुल गांधी ने संघ पर बहुत करारा हमला बोला है, तरह तरह के आरोप लगाए हैं, और ऐसी कौन सी दूसरी पार्टी है बीजेपी के अलावा जिसमें स्वयंसेवक जाते हैं? अगर हम कहते हैं संघ और बीजेपी का कोई सीधा संबंध नहीं है, दूसरी पार्टियों में कितने स्वयंसेवक जाते हैं?
हाँ आलोक जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे लगता है कि ये इसलिए भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक उन सारे सवालों की बात कर रहे हैं और खुले मंच से कर रहे हैं जिस पर स्वयंसेवक भी बहुत ज़्यादा बात करने से घबराता था। मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि घबराता था। वो इन सारी बातों को करने से डरता था जो आज मोहन राव भागवत ने की। लेकिन एक बात जरूर ध्यान देने की है, संघ के ऊपर आरोप यही कि ये चित्पावन ब्राह्मणों का संगठन है, हिंदू आदि ऐसा है कि मनुस्मृति की बात करता है। हालांकि कब मनुस्मृति रही मेरी कभी ध्यान में नहीं आता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई पदाधिकारी, कोई शाखा, कोई अनुषांगिक संगठन या किसी भी तरह से उसके विचार से प्रेरित व्यक्ति मनुस्मृति की वकालत करता हुआ दिखा हो। कुछ लोग हो सकता है कि कहते हो कि हम संघ से हैं और वो करते हो, लेकिन ऐसे लोगों की कोई ऐसी जानकारी मुझे नहीं है। आज हम लोग जब बात कर रहे हैं तो आज एक बात कह रहे हैं और बार बार हर कोई ये मान रहा है कि संघ ने जातियों को लेकर बहुत उदारता बरती है और कम से कम जितने भी समाज के जो वर्ग हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, यानी हिंदू हम जिनको जानते हैं, उनके लिए संघ सब कुछ कर रहा है। कम से कम आज ये बात स्थापित हो गई, लोग मान रहे हैं। अब हम कहते हैं, और ये तब हम मान रहे हैं जब संघ को लगातार दलित विरोधी घोषित करने की कोशिश लंबे समय से हुई। आज हम कह रहे हैं कि क्या संघ मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा है? इसका जवाब यह है कि संघ मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं कर रहा है। संघ को वो भ्रांतियां जरूर मिटानी है जो मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर दूसरी पार्टियां करती रहीं, जिसके कहे कि जिसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा। उनकी खुद की अपनी रिपोर्ट में आया कि मुस्लिम तुष्टीकरण ने उनको राजनीतिक सामाजिक तौर पर नीचे गिराया है, उनकी स्थिति खराब की है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब कहता है तो वो कह रहा है कि मुसलमान हमारी शाखा में आए, हमारे ऊपर सवाल खड़ा करें, उनको जो ठीक लगता है वो बोलें, लेकिन हमें जो ठीक लगेगा हमें भी वो बोलने का हक दें। और जब ये कहते हैं कि कथनी करनी में कितना फर्क, तो संघ से ही निकले हुए एक प्रचारक अगर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की पूरी उस कहें कि उस अवधारणा को आगे ले जा रहे हैं, सर्वधर्म संभाव सभा चला रहे हैं और उसमें लाखों मुसलमान आते हैं जो अब कहते हैं कि हम सीधे संघ से जुड़ गए हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको समाज शास्त्रियों को देखना चाहिए। और निश्चित तौर पर मैं इस बात से सहमत हूं कि संघ या किसी भी समाज की गतिविधि करने वाले संगठन पर नागरिक समाज की नजर बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन पूर्वाग्रह से बचना चाहिए, क्योंकि बंच ऑफ थॉट से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब नहीं चल रहा है। ये एक जो बड़ा बदलाव है, इसको समझना चाहिए। संघ प्रवाहमान संगठन है, ये तो अब सब मानने लगे हैं। जी अमीर जमाई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं 1 मिनट लूंगा, ये चाहे मेरा ये 1 मिनट आखिरी समझ लीजिए। ओके। मैं ये देखिए, कोई भी जब संगठन चलता है तो वो उसके आदर्शों पे चलता है। संघ के आदर्श है कौन? गुरु गोवलकर जी। समाजवादी आंदोलन के आदर्श हैं लोहिया जी, मधुलिमय साहब, ये लोग हमारे जो बड़े नेता रहे। संघ के जो आदर्श हैं उनकी मैं 1 मिनट की बात करना चाहता हूं। गुरु गोवलकर जी ने क्या कहा है? वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड में कहते हैं गुरु जी, हिंदुस्तान के सभी गैर हिंदू लोगों को हिंदू संस्कृति और भाषा अपनानी होगी, हिंदू धर्म का आदर करना होगा और हिंदू जाति और संस्कृति के गौरवान के अलावा कोई और विचार अपने मन में नहीं लाना होगा। विशेष सलूक, विशेषाधिकार और जो नागरिक अधिकार हैं वो भी उनको नहीं मिलेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि इस बारे में, और दूसरा ये कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना शूद्रों का सहज धर्म है। इस पे जरा जो आरएसएस के आदर्श हैं, त्रिपाठी जी आरएसएस के जो पत्रकार हैं, बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग, आप तीनों लोग मिलकर इसका जवाब दो आज हमको। क्या आपका कार्यक्रम क्या है बैकवर्ड के बारे में, दलित लोगों के बारे में, मुसलमान लोगों को आप कैसे रखोगे, ईसाइयों को कैसे सलूक करोगे, इसमें बताइए जरा आप हमको। ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया पूरा साफ। अब सुधांशु जी को इसका जवाब देने के लिए पूरा मौका दें। आलोक जी बस 30 सेकंड में जरूर बोल दूं, ये बड़ी गंभीर समस्या है। आलोक जी मैं करीब आधे घंटे से शांति से सबकी बात सुन रहा हूं। तुरंत वो कह देते हैं कि ये नहीं, एक बार डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को मौका दें, हम उनका जवाब सुन लें, उसके बाद मैं आपके पास भी आता हूं। सुधांशु जी, आप काफी देर से सुन रहे हैं बिल्कुल संयत भाव से। देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूं, हाँ, जो उन्होंने कहा गुरु गोलवलकर जी की बात, भाई हिंदू संस्कृति, ये किसने कहा हिंदू संस्कृति? अरे हमारी बात मत मानिए संघ की। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पेज नंबर 72-73 पे लिखा है, हिंदू शब्द नवीं 10वीं शताब्दी के बाद आया और इस भारत में, यानी आज के भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों की साझा संस्कृति के बारे में उन्होंने मत घुमाइए,
अरे भाई क्या अरे तरीका भाई, है आप आलोक जी, मैं सुनने इतनी दीजिए, देर से प्लीज बैठा यार, हुआ हूं, बाकी फिर फिर उसके ऑडियो बाद बंद आगे कर दीजिए, डिस्टर्ब करने ऑडियो लगते हैं, प्लीज तो ऑडियो, मुझे कुछ नहीं बोलना है। सिर्फ सुधांशु त्रिवेदी की मैं आवाज 30-32 सुनवाइए, मिनट से बाकी बैठा आवाज हूं, बंद कर ये कोई दीजिए। तरीका होता है? नहीं सुधांशु जी आप बोलिए, उसके बाद फिर बाकी- डिस्टर्ब करने लगे। बाकी कोई आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ आपकी आवाज आ रही है। अब मैं ये बात कहता हूं, जो लोग मनुस्मृति की बात करते हैं, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, संघ के किसी व्यक्ति ने कभी मनुस्मृति की वकालत नहीं की, मगर इस आजाद हिंदुस्तान में शरीयत किसने लागू की? कांग्रेस के लोगों ने। और इतना ही नहीं, अगर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया कि 120 रुपया मुआवजा किसी विधवा को, वो तलाकशुदा महिला को दिया जाएगा, तो पलट दिया लाके कि शरीयत ही रहेगी। वो लोग आकर कहते हैं मनुस्मृति और ये वाली बात, तो मुझे लगता बहुत ही हास्यास्पद। अब अल्पसंख्यकों पे आता हूं, जो अभय दुबे जी ने कहा कि अल्पसंख्यकों को लेकर संघ का विचार भटक जाता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी जिस कार्यक्रम में गए थे, उसका मुख्य शिक्षक कौन था? नहीं हो तो टीवी के में जाके रिप्ले करवा के देख लीजिएगा, सरदार गजेंद्र सिंह। संघ के कार्यक्रमों में तमाम बड़े बौद्ध गुरु दलाई लामा तक आ चुके हैं। इतना ही नहीं, चाहे जैन हो, कई बड़े महत्वपूर्ण पदों पे हैं, पारसी महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं। समस्या अल्पसंख्यकों की नहीं है अभय जी, समस्या अल्पसंख्यकों में बहुसंख्यक की राजनीति करने की है, केवल मुस्लिम समुदाय को भड़काने की है। इसलिए ये हमारे तमाम विरोधी दल मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, अल्पसंख्यक आरक्षण की बात नहीं करते हैं। ये कर्नाटक में लिंगायत को अल्पसंख्यक बनाते हैं और फिर कहते हैं मुस्लिम को आरक्षण देंगे। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अंत में एक बात ये देखिए साहब, हम जहां तक मुस्लिम समाज की बात है, तो 16 साल पहले राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बन गया था। हम सबको साथ में लेने की बात करते हैं, परंतु मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा विद्वान, राष्ट्रभक्त और विराट व्यक्तित्व का व्यक्ति उसका समर्थन नहीं करते। पूछिए डॉक्टर याकूब, इनके नमाज जनाजा में कौन कौन गया था? कोई नहीं। याकूब मेनन और अफजल गुरु के नमाज जनाजा में जाते हैं। ये इन्होंने मुस्लिम समाज को डाइवर्ट किया। और संघ ये कहना चाहता है कि भाई राष्ट्रवाद से जो लोग जुड़े हैं, मुस्लिमों का बड़ा बड़ा योगदान जो रहा है, क्यों नहीं उसको याद करते? आप अब्दुल रहीम खान खाना से लेके, रस खान से लेके, वीर अब्दुल हमीद से, अशफाकुल्ला खान से लेके इन अबुल कलाम तक नहीं जोड़ते हैं। आप अफजल गुरु, याकूब मेनन, इशरत जहांगीर से और बाबर तुगलक औरंगजेब ये से ठीक कह रहे हैं आप। इसलिए संघ के विचार में समस्या नहीं है, समस्या हमारे विरोधियों की। ठीक है सुधांशु जी, लेकिन ये बताइए, जो बंच ऑफ थॉट का जो हिस्सा अभी अमीक जमाई ने पढ़ के सुनाया, क्या अभी संघ और भारतीय जनता पार्टी उस पैराग्राफ के साथ है या उसको पीछे छोड़ चुकी है? आप लोग उससे डिटैच हो चुके हैं? देखिए, जो इन्होंने एक सिंपल बात कही, छोटी सी बात प्रसंग के बगैर, तो मैं भी अमीर जी भाई से पूछता हूं, ये बताइए, सुनिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था राम, कृष्ण और शिव के बिना इस भारत की कल्पना नहीं है, और आपने कह दिया राम थे ही नहीं। अब बताइए, शाम ये इस बात पे मानते हैं कि नहीं? और महात्मा गांधी ने कहा था राम राज्य ही आधार होना चाहिए। तो आप पूछ लीजिए इन दोनों से, अपने नेताओं की तो बात मानते नहीं। बोलिए, राम और रामायण मेला की शुरुआत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की। भाई अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत राम मनोहर लोहिया ने की, और रुकवाया अखिलेश यादव ने। रुकवाने वाले अखिलेश यादव, शुरू करने वाले राम मनोहर लोहिया। जवाब दे दीजिए भाई। राम मनोहर लोहिया ने जाति तोड़ने की बात की थी, जाति तोड़ी, जी जाति तोड़ने की बात राम। अरे भाई, मैंने तो कह दिया ना, अखिलेश यादव ने क्यों रुकवा दिया रामायण मेला? हाँ, जाति तोड़ने की बात कही और MY कॉम्बिनेशन बनाते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। और जाति के आधार पर सारी नियुक्तियां, जाति के आधार पर राजनीति, पूरे देश को पता, सिर्फ जाति और संप्रदाय दो शब्द इसके प्रतीक है। और उसके बाद कहते हैं कि इसीलिए मैं कह रहा हूं, लोहिया जी के विचारों के साथ अगर सबसे बड़ा घात किसी ने किया तो लोहिया जी के स्वयं भी उत्तराधिकारी। अच्छा, मुझे आप दोनों की आवाज नहीं आ रही, आप दोनों की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है मुझे। अब आप जी, मुलायम सिंह जी को आप देख नहीं सकते, अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर नहीं बनते हुए नहीं देख सकते। मैं आ रहा हूं, मैं सापरा साहब आपके पास आ रहा हूं। जी अमीक जमाई साहब, अब थोड़ा मौका दीजिए चरण सिंह सापरा को। सापरा जी आप संक्षेप में बोल दें, इसके बाद मैं दुबे जी और हर्षवर्धन जी का एक कमेंट चाहता हूं, या पहले दुबे जी की राय ले लें। दुबे जी, सवाल ये है जी, एक सेकंड में सवाल ये है कि आरएसएस जो, हाँ, अभय दुबे एक टिप्पणी करना चाह रहे हैं काफी देर से। मैं अभय दुबे जी की एक टिप्पणी ले लूं, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। सापरा साहब, दुबे जी। देखिए, मैं सुधांशु जी की सेवा में एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। वो ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिखों को, जैनों को और बौद्धों को अल्पसंख्यक नहीं मानता है।
वो मानता है कि ये विस्तृत हिंदू परिवार के सदस्य हैं। वो सीधी सीधी सावरकर की थ्योरी, पुण्य भूमि और पितृभूमि की थ्योरी है। भारत में पैदा हुए धर्म जो हैं, उनके जो धर्मावलंबी हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विस्तृत हिंदू दायरे में आते हैं। अगर सुधांशु जी उनको अल्पसंख्यक बनाकर संघ के मंच पर पेश करना चाहते हैं और उसके जरिए दिखाना चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों के वो कितने नजदीक हैं, तो मेरे ख्याल से ये कोशिश रंग नहीं लाएगी। जो भारत के बाहर पैदा हुए धर्म है, जिनकी पुण्य भूमि बाहर है, ईसाइयत और इस्लाम, संघ की परीक्षा इस बात पे होगी कि वो ईसाइयत और इस्लाम से अपने संबंध कैसे कायम करता है, सिख खालसापन से और जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से कैसे संबंध कायम करता है। हमारे यहां दलाई लामा आए और हमने राष्ट्रीय सिख संगत बना ली, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये जो मुसलमानों का संगठन वगैरह संघ ने बनाया है, ये सब जिसको अंग्रेजी में आई वाश कहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखिए, जब भी चुनाव होता है, संघ मुसलमानों को टिकट नहीं, भाजपा जो संघ परिवार की सदस्य है, प्रमुख सदस्य है, वो मुसलमानों को टिकट नहीं देते। अभी शरणार्थियों का मसला आया, उसमें जो लोग अपने आप को संघ के विचारक के तौर पर मंच पे पेश करते हैं, वो छाती ठोक के ये कहते हुए नजर आए कि जो हिंदू शरणार्थी है उसको हम यहां पर रखेंगे, जो मुस्लिम शरणार्थी है उसको निकाल के बाहर करेंगे। तो ये जो और तर्क है उनके पास, भाई हिंदू शरणार्थी वो कहते हैं कि वो धार्मिक रूप से सताया हुआ है, लेकिन ऐसे तो कुछ तर्क मुसलमान शरणार्थियों के पक्ष में भी ढूंढे जा सकते हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि अल्पसंख्यकों को अगर कसौटी बनाना है, अल्प संबंधों को, तो वो इस्लाम और ईसाइयत को कसौटी बनाना होगा। जी ठीक है, ये आप एक पॉइंट लाए हैं, इसका जवाब मैं लूं उससे पहले मैं एक बार चरण सिंह सापरा का भी पॉइंट ले लूं, ताकि सुधांशु जी सबका जवाब साथ दे पाए। सापरा जी। आलोक जी, बात ये है कि आरएसएस जिसने सारी उम्र विवाद किया है, वो अब संवाद करने की बात कर रही है। ये मेरे ख्याल से एक आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का ट्रैप है 2019 के चुनाव के लिए। देखिए, इनको पता है कि 2014 में जो वादे इन्होंने किए थे, ये इन्होंने पूरे नहीं किए। अब 2019 में कोई नया ड्रामा करना है, केवल ड्रामे का किरदार बदल गया है। ड्रामे का जो नायक है वो पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह थे, अब वो ड्रामे का नायक आदरणीय मोहन भागवत जी बन रहे हैं। तो ये नया ड्रामा और नया चेहरा आएगा, नया चेहरा कुछ नए वादे करेगा, तो उस ट्रैप में जनता फंसेगी। ये इस तरह का ये आरएसएस का और बीजेपी का एक सुयोजित ट्रैप है, जिसमें वो भारत की जनता को फंसाना चाहते हैं और 2019 का चुनाव जीतना चाहते। मैं अभय दुबे जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये जहां भी माइनॉरिटी की बात करते हैं, उसमें ये पूरी तरह से यू टर्न नहीं ले सकते। जो इनकी आइडियोलॉजी है, क्या उससे गोलवलकर जी की आइडियोलॉजी या हेडगेवार जी की या देवराज साहब की आइडियोलॉजी जो है, क्या उससे ये यू टर्न ले सकते हैं? ये कतई यू टर्न नहीं ले सकते। ये केवल एक नौटंकी है, एक ड्रामा है 2019 के चुनाव के लिए, और उस ड्रामे में ये पास होने का जो है आपका कहना है कि भारत की जनता ये जानती है और इनका पर्दाफाश हो रहा है। आपका कहना है कि आरएसएस बदलता हुआ दिख रहा है, तो ये बदलाव सच्चाई नहीं है। मैं सुधांशु जी के पास जाने से पहले एक बार हर्षवर्धन त्रिपाठी के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि वो भी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। हर्षवर्धन, ये बदलाव सच्चाई नहीं है या सच्चाई है? क्योंकि ये सवाल बार बार उठ रहा है, नियत पर सवाल उठता है, फिर आप जो एक इतिहास पे सवाल उठता है कि पहले आपने ऐसा कहा था, दूसरा है आप जो आज कह रहे हैं वो सही नहीं है। ये हो क्या रहा है और संघ को क्यों जरूरत है? संघ एक सांस्कृतिक सामाजिक संगठन था, संघ को अपने बारे में भ्रांतियां दूर करने की जरूरत क्यों है? क्या जो चरण सिंह सापरा कह रहे हैं वो सही है कि मोहन भागवत अब दरअसल फ्रंट की तरह सामने आ रहे हैं, वो एक फेस बन के सामने आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को 2019 में सहारा देने के लिए? देखिए आलोक जी, एक चीज तो ये कि कम से कम आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें जो खुद मोहन भागवत ने कहा है, कम से कम उसकी तो बात कर लें। जो सवाल बार बार चिल्लाकर अमीक जमाई पूछ रहे हैं, शांति से सुनते तो उनको समझ में आता और उनको सुनना चाहिए। क्योंकि तीनों दिन मैंने सुना है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो उन्होंने मुझे कह दिया कि आपके जो आदर्श और क्या क्या बोल दिया, वो आदत है इन लोगों की। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा कि आप बंच ऑफ थॉट्स के आधार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आकलन कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। और तत्कालीन परिस्थितियों में गुरुजी ने क्या कहा था, ये आज जो उन्होंने कहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसको छोड़िए, जो भी बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात का मूल आधार है, गुरुजी के विजन के नाम से एक पुस्तक संघ ने प्रकाशित की है, उसको खरीदिए और पढ़िए।
दूसरी जो बात है, जब हम ये कहते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी की जगह मोहन भागवत फ्रंट फुट पर बैटिंग करने आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक बयानबाजी है। भ्रांति दूर करना इसलिए जरूरी है कि संघ को अगर हिंदू एकता की बात करनी है या भारत की बात करनी, जिस हिंदुत्व को कहते हैं कि बिना मुसलमान को, अगर मुसलमान को हटा दिए तो हिंदू तो नहीं रह जाएगा, वो आज वो बोल रहे हैं, वो सबके सामने बोल रहे हैं। ये अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में दिया गया बयान नहीं है, ये विज्ञान भवन में हजारों लोगों के सामने जिसका लाइव प्रसारण चल रहा था उसका बयान है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2009 में मोहन भागवत की जो संघ है, या कहें कि जो संघ के विचारों को प्रवाहमान रहते हुए जो संघ बनी है, उस पर बात करेंगे तो ठीक रहेगा, वरना इस तरह से आलोचना करते रहेंगे और संघ समाज में लोगों से मिलता रहेगा। ये थोड़ा सा विरोधी समझे कि वो क्यों बढ़ते जा रहे हैं, आप क्यों घटते जा रहे हैं। उस भारत निर्माण में 2 करोड़ नौकरियां जिसका वादा मोदी जी ने किया था, चलो हिंदू को ही मिल जाती, उसके बारे में संघ संचालक भागवत जी ने क्यों नहीं बोला? पूरे देश का, देखिए अब आप राजनीतिक सवाल जवाब कर रहे हैं, उसके लिए सुधांशु जी से बात कीजिए। भागवत जी क्यों? अगर आप 3 दिन के संघ के सरसंघ चालक के बयान पर कोई सवाल कर रहे हैं तो मैंने सुना है, मैं उसका जवाब दूंगा मेरी जितनी जो समझ है। लेकिन अगर आपको राजनीतिक सवाल जवाब करना है तो डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बैठे हुए हैं, उनसे बात कीजिए। नहीं, आप देखिए, आप हो आरएसएस के वक्ता, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बताओ संघ की बॉडी में आदिवासी, दलित, महिला, बैकवर्ड क्यों नहीं है? इस पे जवाब दो आज पहले। लेकिन अमीर जमाई साहब, मैं भी आज मैंने, क्योंकि कल 2 दिन के भाषण मैंने नहीं सुने थे, आज का मैं आपसे एक बात कहूंगा, क्योंकि नहीं, थोड़ा सा मुझे भी कंडक्ट करने दीजिए प्रोग्राम। मैंने आज का सवाल जवाब सुना, वहां मोहन भागवत जी से सवाल पूछा गया और उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन शुरुआत में ब्राह्मणों का संगठन था, हमारे जैसे लोगों का संगठन था। अब इसमें बहुत से स्तरों पे सभी जातियों के लोग आ गए हैं, हालांकि हम जातियां नहीं मानते हैं, फिर भी लोग आ गए हैं और आगे आके आपको केंद्रीय नेतृत्व में भी वो लोग दिखाई पड़ेंगे। ये जवाब उन्होंने साफ साफ दिया है। क्यों नहीं दिखते हैं, क्यों नहीं थे? आलोक जी, ये मैं कभी भी, देखिए, एक आदमी जो कह रहा है, अगर मैं उस पर भरोसा ना करूं तो मैं जिंदगी भर सवाल उठाता रहूंगा। भागीदारी का जो सवाल है, हाँ। उस पे मोदी जी ने, आरएसएस ने हमेशा हमला किया, क्यों किया ये बताएं, अगर वो हिंदू है। नहीं, मोदी जी ने आरएसएस पर हमला किया, ये मैं बात समझ नहीं पा रहा हूं आपकी। नहीं। हाँ। जो दलित, बैकवर्ड, आदिवासी के जो अधिकार हैं, उस पे हमला क्यों किया, अगर वो भी हिंदू है? नहीं, कब की वो ठीक है, आप देखिए, आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जा रहे हैं, मैं आज की बात कर रहा हूं कि जो आज भाषण हुआ। मैं बहुत प्रैक्टिकल आज का पर्सपेक्टिव पे बात कर रहा हूं आलोक जी। आज के कोई जवाब नहीं देगा, मुझको मालूम है। पता नहीं, मैं उनकी पूरी बातचीत के बाद मैं सवाल नहीं समझ पा रहा हूं, इसलिए। अभय दुबे जी, आपने हाथ उठाया 30 सेकंड, क्योंकि उसके बाद मुझे सुधांशु जी के पास जी, अब मैं जवाब दे सकता जी सुधांशु जी, अब आप जवाब दें, कि अगर आप सवाल समझ गए तो आप जवाब। देखिए, मेरा कहना यह है कि मैं फिर से मैं अल्पसंख्यक, फिर से मैं भारत के बाहर पैदा होने वाले धर्मों के जो धर्मावलंबी हैं, इनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। ठीक है, मैं जिक्र करना चाहता हूँ। मैं उस पर हिंदुस्तान में पूछ लेता हूँ। सुधांशु जी, ये जो अभय दुबे ने सवाल उठाया था, असली सवाल वो है कि मुसलमानों के बारे में, मैं ये बताना चाहता हूं बारे में क्या राय है, जो ये प्रश्न पूछा गया जी। हाँ, दोनों बातें उत्तर देता। मुसलमानों के बारे में जो अभय जी ने पुण्य भूमि की बात कही, जो दलित और आदिवासी की बात कही, इनका संक्षेप में उत्तर देता हूं। आज भारत में दलित बस्तियों में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन? सेवा भारती, जो संघ का है। ट्राइबल एरिया में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन? वनवासी कल्याण आश्रम, जो संघ का है। वो ट्राइबल जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, उनके बीच में सबसे बड़ा एकल विद्यालय चलाने वाला संगठन कौन? वो जो एकल विद्यालय संगठन जो संघ का है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, अगर ईमानदारी से सबसे ज्यादा काम किया है बगैर प्रचार प्रसार किए हुए, तो वह संघ ने किया है। अब मैं जवाब देता हूं, भाई क्या तरीका है भाई डिस्टर्ब करने का। अब मैं पुण्य भूमि और उस पर सापरा साहब, मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया था किसी के बोलने में। अब मैं बता देता हूं जो अभय दुबे जी ने कहा, पुण्य भूमि और पितृभूमि। देखिए, आप किसी के प्रति आस्था रखिए, कोई समस्या नहीं है। समस्या तब आती है जब आप देश के ऊपर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों के लिए आस्था रखने लगते हैं। जैसे यह देश आजाद हुआ
तो तमाम जगहों के ऊपर किंग जॉर्ज और क्वीन की जो मूर्तियां थी वो उखाड़कर संग्रहालय में रख दी गई और वहां महात्मा गांधी जी की मूर्ति लगा दी गई। तो क्रिश्चियन समुदाय की भावनाएं आहत नहीं हुई। क्रिश्चियन समुदाय वॉरेन हेस्टिंग से लेके लॉर्ड माउंटबेटन तक और विक्टोरिया से लेके किंग जॉर्ज तक नहीं जोड़ता, पर मुसलमानों को जो बाबर, तुगलक और औरंगजेब से जोड़ने की बात होती है कि बाबर के नाम पे कोई चीज होगी तो मुसलमानों की हो गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप ये मानते हैं कि आप अपनी पितृभूमि ये नहीं है। पूजा पद्धति बदल सकती है, पूर्वज नहीं बदल सकते अभय जी। अगर कोई ये कहता है कि मैं विदेशी हूं और मैं उन विदेशियों का प्रतिनिधि हूं जिन्होंने इस देश पर आक्रमण किया, जिन्होंने अत्याचार किया। जी सुधांशु जी, जो बात आप कह रहे हैं, क्या तरीका है? नहीं, अब मेरे पास समय खत्म हो गया है और आप सारे लोग बोल रहे हैं। सुधांशु ने जहां बात खत्म की उस बात पे मुझे लगता है कोई ऐतराज का सवाल नहीं है कि जो लोग इस देश को अपना नहीं मानते हैं, जो लोग इस देश के खिलाफ काम करते हैं, उनको आप हिंदू, मुसलमान, ईसाई जो भी मान लें, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ माहौल भी बनेगा, उनके खिलाफ बात भी की जाएगी। लेकिन जो लोग इस देश को अपना मानते हैं, क्या उनको भी इस देश में पूरी इज्जत के साथ रखने का माहौल बना हुआ है? क्या उसी माहौल को आगे बढ़ाने का काम जब संघ भारत के भविष्य की बात करता है तो वो कर रहा है? ये सवाल खड़ा हुआ है। मोहन भागवत जी ने उसके जवाब देने की कोशिश की है। कितना रंग लाएगी पता नहीं है। जो सवाल हमने आपसे पूछा आज, क्या उदारता दिखाकर आरएसएस मुसलमानों का भरोसा जीत पाएगा? 60% जवाब आए हैं नहीं जीत पाएगा, 40% का जवाब है कि हाँ जीत जाएगा। जलील मानिकपुरी की 2 लाइनें हैं प्रोग्राम खत्म करने के लिए। मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल दिल से मिलता है, मगर मुश्किल तो ये है दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। और ये इस तरह के विषय में ये शेर बिल्कुल माकूल बैठता है। आवाज़ अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।